परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। कितनी मनमोहक और सुंदर छवि है। कंप्यूटर की माने तो यह श्री राम की तस्वीर है। हो सकता है बीते महीनों में आपने भी सोशल मीडिया पर यह वायरल हुई फोटो देखी हो। दरअसल यह तस्वीर मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। इसमें प्रभु श्री राम के सुंदर स्वरूप हो उनकी 21 वर्ष की आयु के अनुसार बताया गया है। अनेक शास्त्र ग्रंथों जैसे रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के वर्णित स्वरूप के अनुसार ही यह तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर की लोकप्रियता को देखते हुए एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हे राम, यह संसार आपको ढूंढ रहा है, आपको देखना चाहता है, आपकी छवि को निहारना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। परंतु हे राम, क्या अजब विडंबना है। जो सनातन तरीका आपसे मिलने का है, आपको जानने का है, आपके वास्तविक स्वरूप के दर्शन साक्षात्कार करने का है, संतों महापुरुषों ने बताया है, उनका अनुसार आज मानव समाज करना ही नहीं चाह रहा। श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, उघरहि बिमल बिलोचन किहि के मिठहि दोष दुख भव रजनी के सुझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जेहि खानिक। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जब तत्व दृष्टा गुरु की कृपा से मल रहित पावन ज्ञान नेत्र खुलता है, तब भव दुखों की रात्रि समाप्त हो जाती है और तभी श्री राम का उज्जवल स्वरूप चरित्र के मणि मानिक भीतर प्रकट होते हैं। श्री राम का तत्व ज्ञान हो जाता है। महापुरुष अपना अनुभव झांसा करते हैं। तो सज्जनों, इसमें आप एक मंत्र पढ़े होंगे, उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिठाई दोष दुख भव रजनी के। मतलब कि हमारे बिमल बिलोचन जो दिव्य नेत्र है, जब तक जागृत नहीं होता तब तक प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं होता है। और इसमें एक और कहानी, एक दोहा आता है, इसमें लिखा हुआ है, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतरी ज्योति राम परगासा गुरुमुख बिरलय जानी। ये गुरु के मुख से ही जाना जाता है। ये वास्तव में जो पूर्ण गुरु होते हैं वही दिखलाते हैं और वही बताते हैं। अर्थात श्री राम वास्तव में हमारे अंतर जगत में प्रकाशित दिव्य ज्योति है। पूर्ण गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होने पर ही इस परम प्रकाश अथवा ज्योति का दर्शन होता है। तब श्री राम और उनका कथा का सार समझ में आता है। इससे पहले नहीं समझ में आता है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, अगर जो अज्ञानता के विधि पर पढ़े हैं तो इसमें नहीं समझ में आता है। और जब तक हमको ज्ञान का नेत्र खुलता नहीं है तब तक कथा कहानी भी समझ में नहीं आती है और मंत्र भी समझ में नहीं आता है। अतः यदि श्री राम के वास्तविक सौंदर्य का दर्शन करना है तो उसके लिए एक सद्गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा और जाकर ही समझ में आएगा। आध्यात्मिक मेघा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को प्राप्त करना होगा। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलने वाला। कृत्रिम मेघा से बनी हर तस्वीर को बस कोरी कल्पना है। हम जैसे चाहें उसे उकेर सकते हैं। इस फोटो को हम जैसे चाहें इस तस्वीर को बना सकते हैं। हमें कैसे समझ में आएगा कि असली श्री राम का स्वरूप कौन सा है। आध्यात्मिक मेघा से ही राम के सत्य रूप का दर्शन होता है। सो आपने इस कहानी को समझा। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही प्रभु का दर्शन होता है और वो दिव्य दृष्टि कौन खोलते हैं? हमारे पूर्ण गुरु। जब तक हमारे जिंदगी में पूर्ण गुरु का आगमन नहीं होता तब तक, जैसे लिखा हुआ है, सुझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, कि गुप्त रूप से हमारे दिव्य नेत्र पर जहाँ पर आत्मा का निवास होता है वो आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक हम न प्रभु को देख सकते हैं और न प्रभु को समझ सकते हैं। सो अब मेरा वाणी यहीं पर हम विराम देना चाहती हूँ और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर जो मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।